दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन की जर्नी समाप्त होने के बाद उसी स्टेशन पर आप कितने देर तक रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट बुक करता है तो जहां से उनका सोर्स डेस्टिनेशन होता है और जहां पर डेस्टिनेशन होता है यानी कि यात्रा समाप्त होती है, तो लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि उस टिकट के द्वारा आप उस स्टेशन पर कितने देर तक रुक सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि घूमने फिरने के बाद वहां पर कुछ देर रुकें, उसके बाद पुनः अपनी जर्नी शुरू करके अपने घर को आ जाएं। तो यह सवाल मन में जरूर आ सकता है कि जहां पर हमारी यात्रा समाप्त हो रही है उस टिकट के द्वारा हम कितने देर तक उस प्लेटफॉर्म पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए आपको भारतीय रेलवे के टिकट की जो वैलिडिटी होती है उसके बारे में थोड़ा जानना होगा। दोस्तों जितने भी टिकट होते हैं, चाहे वो स्लीपर हो या फिर जनरल, हर टिकट की एक वैलिडिटी होती है और उसी वैलिडिटी के अंतर्गत आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने कहीं जाने के लिए टिकट बुक करी है और समझ लीजिए कि आप अपने सोर्स डेस्टिनेशन पर है जहां पर आपकी यात्रा शुरुआत हो रही है, तो उस टिकट के माध्यम से आप उस प्लेटफॉर्म पर 3 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन के आने के 3 घंटे पहले तक आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और सपोज मान लीजिए कि ट्रेन अगर लेट हो जाती है, तब यहाँ पर आप लेट जितनी भी ट्रेनें हो रही हैं रुक सकते हैं, लेकिन 3 घंटा पहले से आप वहां पर नहीं जा सकते। ऐसे में यहाँ नियम बनाया गया है, अगर आप पहले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो इस तरीके से वैलिड नहीं होगी। हालांकि टिकट टीटी लोग तो छोड़ देते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक आप यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, वो आपसे पेनाल्टी वगैरह ले लेंगे। यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही उससे पहले रुकना हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोर्स रेलवे स्टेशन की, जहां पर आपको ट्रेन पकड़नी है। अब सपोज मान लीजिए कि ट्रेन पकड़कर आप अपने डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर उस टिकट की वैलिडिटी, जैसे ही आप उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे जहां पर आपकी यात्रा समाप्त हो रही है, तो वो टिकट की वैलिडिटी जो है समाप्त हो जाती है। उस टिकट के द्वारा आप वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, क्योंकि जहां पर आप उतरेंगे वहां पर आपके टिकट को टीटी के द्वारा जमा कर लिया जाएगा और आपकी यात्रा यहां पर समाप्त मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको इस रेलवे स्टेशन पर रुकना है या फिर वेट करना है तो आपको अलग से प्लेटफॉर्म टिकट लेकर फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रुक सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 3 घंटे तक होती है। दोस्तों उस टिकट के द्वारा आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि मान लीजिए कि उस रेलवे स्टेशन से आपकी कोई कनेक्टिंग ट्रेन है जो कि किसी और जगह जाएगी, तब यहाँ पर उस कनेक्टिंग ट्रेन तक आप उस टिकट के द्वारा रुक सकते हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी फिर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई कनेक्टिंग ट्रेन नहीं है तब यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं रुक सकते। जैसे ही आपकी यात्रा समाप्त होगी आप बेटिकट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीजों से जागरूक रहेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।